बिहार में सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क इलाज और सुरक्षित प्रसव को लेकर स्वास्थ्य विभाग के तमाम दावे एक बार फिर सवालों के घेरे में हैं। ताज़ा मामला सनहौला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से सामने आया है, जहां डिलीवरी और ऑपरेशन के नाम पर अवैध वसूली किए जाने के गंभीर आरोप लगे हैं। पीड़ित परिजनों का कहना है कि गरीब और मजबूर मरीजों को डर दिखाकर उनसे पैसे वसूले जा रहे हैं, जिससे सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की असल तस्वीर उजागर होती है। सनहौला थाना क्षेत्र के निवासी लुडो राय ने मीडिया को बताया कि शुक्रवार को वे अपनी पत्नी नीलिमा देवी को प्रसव पीड़ा होने पर सनहौला CHC लेकर पहुंचे थे। कुछ देर बाद भंडारीडीह गाँव की एक आशा कार्यकर्ता उनके पास आए और कहा कि मरीज की हालत ठीक नहीं है, यदि डिलीवरी यहीं करानी है तो 3000 रुपये देने होंगे, अन्यथा मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया जाएगा। परिजनों का आरोप है कि मजबूरी में डॉक्टर के नाम पर उनसे रुपये ले लिए गए। पैसे देने के बाद उसी अस्पताल में सामान्य प्रसव कराया गया, जहां एक बच्ची का जन्म हुआ। पीड़ित परिवार का कहना है कि यदि वे पैसे नहीं देते तो जानबूझकर रेफर कर दिया जाता। इसी अस्पताल में रमासी गाँव से आए पंचानन ने भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया कि अपनी बेटी सुलेखा देवी के ऑपरेशन के लिए वे सनहौला CHC पहुंचे थे। अस्पताल में बताया गया कि एक ही दिन में करीब 40 मरीजों का ऑपरेशन किया गया। आरोप है कि सभी मरीजों से बेड दिलाने के नाम पर 30 रुपये की वसूली की गई। परिजनों का सवाल है कि जब सरकारी अस्पताल में इलाज, ऑपरेशन और बेड की सुविधा पूरी तरह निःशुल्क है, तो फिर यह पैसा किस बात का और किसके आदेश पर लिया गया। जब इस पूरे मामले पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी संजीव कुमार दास से सवाल किया गया तो उन्होंने लिखित आवेदन देने की बात कहकर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। प्रभारी का ये रवैया भी कई सवाल खड़े कर रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि शिकायतें सही हैं तो तत्काल जांच और कार्रवाई होनी चाहिए थी। मामले की जानकारी मिलने पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जिला अध्यक्ष सुबोध पासवान ने कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि यह मामला बेहद गंभीर है और इसकी शिकायत जिला पदाधिकारी से की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि गरीब मरीजों से अवैध वसूली किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि बिना अस्पताल कर्मचारियों और संबंधित लोगों की मिलीभगत के इस तरह की अवैध वसूली संभव ही नहीं है। गरीब और मजबूर मरीजों को डर दिखाकर पैसे लेना अमानवीय है। लोगों का ये भी कहना है कि यदि समय रहते इस पर रोक नहीं लगी तो सरकारी अस्पतालों से आम जनता का भरोसा पूरी तरह उठ जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि स्वास्थ्य विभाग के तमाम दावे आखिर कागजों तक ही सीमित क्यों हैं? क्या सरकारी अस्पताल गरीबों की सेवा के लिए हैं या उन्हें लूटने का अड्डा बनते जा रहे हैं? सनहौला CHC में सामने आया यह मामला न केवल स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलता है, बल्कि प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग से तत्काल, निष्पक्ष और कठोर कार्रवाई की मांग भी करता है। क्या हुआ आपके साथ? क्या हुआ बाबा? ऑपरेशन जो हुआ है ना, हाँ। इसमें 40 आदमी हुआ है। 40 आदमी हुआ? 40 आदमी का है। अच्छा। और वो ये उनके डॉक्टर से ऑपरेशन नहीं होता है। हाँ। वो लिया है 30 टका करके हर 40 आदमी से। 40 आदमी से 30 रुपया करके लिया गया। आशा नहीं लिया है। आशा नहीं लिया है? नहीं, आशा नहीं लिया है। वहाँ का आदमी लिया है, अस्पताल का आदमी। और वो कहाँ का है वो तो हम नहीं बतला सकते हैं। मतलब क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम है पंचानंद। पंचानंद। हाँ। मतलब आप भी पैसा दिए हैं? हाँ, हम खुद अपने हाथ से दिए, अंदर में दिए हैं। अंदर में दिए? हाँ, अंदर में दिए हैं। मतलब बेट क्या बोला, बेट पहुँचाने का? हाँ, बेट पहुँचने का। ये जो बोल रहे हैं आप, कहीं मीडिया उडिया के दबाव में नहीं बोल रहे हैं? हम तो खुले हम बोल रहे हैं, वो किसी के दबाव में हम तो। क्या नाम है आपका पेशेंट का? है? आपका पेशेंट का क्या नाम है? उसका नाम है सुलेखा देवी। सुलेखा देवी। हाँ। ऑपरेशन कराने आए थे? हाँ, ऑपरेशन कराने के लिए आए। घर कहाँ हुआ सुलेखा देवी का? छोटी उसका घर है धनोरी और हमारा घर है रमौसी। हमारा बेटी है। आपकी बेटी हुई? हाँ। इसी में ऑपरेशन का, इसी में सबसे लिया गया? हाँ। ठीक। क्या घटना हुई है यहाँ पे? सरकारी हॉस्पिटल में पैसा लिया जा रहा है डिलीवरी वाला से। ऐसा काहे होता है सर गरीब के साथ? कितना लिया गया आप लोग? 3000 लिया गया सर। किसके द्वारा लिया गया? आशा के द्वारा गया, पैसा मंगवाया था डॉक्टर। डॉक्टर आशा? आशा बोली ये बात? हाँ। आशा कहाँ की रहने वाली है? भंडारीडीह का। कितना नंबर वार्ड का है पता है? वार्ड नंबर पता नहीं है सर। वार्ड नंबर पता नहीं है। वहाँ मतलब भंडारीडीह का कौन सा पंचायत पड़ता है? अड़ार भंडारीडीह। अड़ार। पेशेंट का नाम क्या है? नीलिमा देवी। नीलिमा देवी। पैसा आप ही दिए थे? 3000 हम भी दिए थे। कौन होते हैं? कौन हुए आप नीलिमा देवी के? वो उसका हस्बैंड हुए। आप हस्बैंड हुए? आप पैसा दिए 3000 आशा को? किस जगह दिया? अस्पताल परिसर इधर दिए? मतलब अस्पताल के कोना में? कैमरा से आड़ सामने दिया कि कैमरा तो ये सामने है ना, उधर आड़ ही तो हुआ। आड़ में लिया गया आपसे पैसा? 3000 लिया गया। अच्छा, इस तरह का जो हो रहा है स्वास्थ्य विभाग में, क्या मांग करते हैं सरकार से? सर सरकार से यही मांग करते हैं कि सरकारी हॉस्पिटल में क्या चीज का पैसा दें सर। इसमें पैसा का कोई अथी नहीं। और क्या बोला गया आपको? अगर पैसा अगर नहीं देने पर बोलता है कि वो मायागंज रेफर कर देंगे, यहाँ पे ऐसा ऐसा चीज हो गया है, यहाँ पे नहीं होगा।
मायागंज रेफर कर दिया, 3,000 दिए तो वहाँ पे डिलीवरी हो गया। यहाँ पर डिलीवरी और अच्छा normal ये delivery- बताइए, आप मीडिया के दबाव में इस तरह तो बयान नहीं दे नहीं रहे हैं? नहीं नहीं मीडिया के ऐसा दबाव- कुछ मीडिया बोला नहीं ना नहीं, आपको नहीं। दबाव देने के लिए? आप नहीं ये सब बोलने के लिए नहीं बोला? नहीं नहीं आप देखे हम लोगों को, इसके बाद हम लोगों को नहीं, बताएं। हम बोलेंगे हम मैं यूट्यूबर हूँ, मैं वीडियो डाल सकता हूँ कि नहीं डाल सकता हूँ, मैं भी यूट्यूबर ही हूँ। आप यूट्यूबर हैं? हाँ मेरा भी यूट्यूबर चैनल है। अच्छा, आप वहाँ भागलपुर जिला प्रशासन से और डीएम साहब से क्या कहना चाहिएगा? डीएम सर से यही करना चाहते हैं कि ऐसा ये सब ऐसा ये जो और पैसा लिया गया, डॉक्टर- क्या कार्रवाई चाहते हैं आप लोग? कार्रवाई यही चाहते हैं कि यार बहुत बड़ा कार्रवाई चाहते हैं कि ये सबको सजा मिलना चाहिए। पैसा गरीब से क्यों लिया जाता है? आपके आंख में आंसू भी है, तो क्यों आंसू है? आंसू है ना सर, उतना दूर से मतलब लाए हैं, गरीब है सब इसलिए, गरीब हैं, कमाते हैं। अभी कल ही परसों गुजरात से आए हैं सर। इसके वजह से तो सरकारी अस्पताल में पैसा लग गया। सरकारी अस्पताल में हमें थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं तो सर इसलिए तो आपसे पूछे हैं कि हम वीडियो बना सकते हैं कि नहीं, मैं यूट्यूबर हूँ। अच्छा, इसकी सब क्या के नाम बारे है में मेरे आपका? को- मेरा नंबर इसे तो रघु लिखा हूँ चैनल में, इसे आधार कार्ड में लूडो रहा है। ठीक है, लूडो रहा है। हाँ। अब मतलब इनका पेशेंट का घर कहाँ हुआ? पेशेंट का घर यहाँ बाका सोरा कोलवा वहाँ इसका मायके है, मायके है, मतलब ससुराल है यहाँ पर। आपका ससुराल हुआ, लड़की का मायके हुआ? नहीं नहीं, यहाँ पे मेरा थी घर हुआ, उसका यहाँ ससुराल हुआ। तो आपका मतलब लड़की आपका घर हुआ ना? आड़ार पंचायत पड़ता है। हाँ, अभी आशा कहाँ के बोले थे रहने वाला है? भंडारी डी का भंडारी डी का रहने वाला है। हाँ। आपका नाम क्या हुआ? लूडो है। रूरो राय। उम्र कितना है आपका? उम्र 24 साल। 24 साल। पेशेंट का उम्र कितना होता होगा? उसका 20 साल है। क्या हुआ है अभी? जन्म जो हुआ? लड़की लड़की हुआ है। हम्म, कितना बाल बच्चा है आपको? 3 है। क्या क्या है? 2 लड़की है, 1 लड़का है। 2 लड़की, अभी लगा के 2 लड़की 1 लड़का है।